बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर वही बात जो मैं रोज़ अर्ज़ कर रहा हूँ, जो दुआएं दे रहे हैं उनके लिए बहुत सारी दुआएं अल्लाह ताला उन पे भी जो वो हमारे लिए मांग रहे हैं उनको भी अता फ़रमाए, उनकी हिफाजत फ़रमाए, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दरख्वास्त पे सब्सक्राइब करने वालों ने भी कुछ स्पीड तेज़ कर दी है, अल्लाह ताला उनको भी जज़ा अता फ़रमाए। ख़बर बड़ी गर्म है और बड़ी बहस मुबासा हो रहा है, लेकिन ये किसी इधर उधर से आ रही है, सोर्स से नहीं आ रही। 27वीं तरमीम आ रही। पहले तो ख़बर थी कि पीर वाले दिन आ जाएगी। ना नून लीग वाले कह रहे हैं, ना पीपी वाले कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इनको भी ला के जब पेश की जाएगी तो इनको पकड़ा दी जाएगी और इनके पास मास हुआ है यस कहने के और कोई ऑप्शन भी नहीं होगा, उस पर बहस भी नहीं हो सकेगी और उसमें कोई तरमीम वगैरह भी नहीं हो सकेगी और पार्लिमानी पार्टियों और लीडरों और अरकान की मर्ज़ी भी वहाँ नहीं चलेगी। ये तरमीम आ रही है आइन में। पहले 26वीं आई जिसने अदलिया का गला घूंट दिया। अब वहाँ से आप इंसाफ लेने जाएं, लाशें लेने गए बेचारे, तो उन्होंने 6 दिन की तारीख दी लाशें देने के लिए, बजाय इसके कि जज साहब कहते कि अभी लाओ भाई, घंटे के अंदर अंदर रिकॉर्ड पेश करो। जज साहब ने उनको 6 दिन की तारीख दी और फिर उसको पता नहीं क्या ख़राब खरूब किया है। अभी तक वो लाशों वाले बेचारे परेशान हैं और तलाश करते फिरते हैं अपने प्यारों को। उनको कोई ये अदालत यही बता देती है, अदालत में अगर इतनी सख्त भी नहीं है कि इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों का नोटिस ले सके, तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि वो अदालत ये 26वीं तरमीम का तोहफ़ा है। 26वीं तरमीम लाई इसीलिए गई थी, फ़ायज़ ईसा के साथ मिल के आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया, अदालतों का डंग निकाल दिया गया और जज मर्ज़ी के बिठा दिए गए। 35-35 लाख तनख्वाहें ता दमे मर्ग, ज़िंदा रहेंगे जब तक ओहदे पे रहेंगे, कुर्सी पे, उस वक्त भी जब कुर्सी से उतर जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, तनख्वाह फिर भी उतनी बल्कि उससे भी ज़्यादा मिलेगी। तो ये किस लिए थी? इसीलिए थी मुंह बंद करने के लिए। अब 27वीं तरमीम जो आ रही है उसमें उस पर बहस तो बंदा तब करे अगर पता हो कि उसमें क्या क्या आ रहा है। एक उड़ती सी खबर है ज़ुबानी तयूर की कि 3 सूबे बनाए जा रहे, पंजाब को तकसीम किया जा रहा है। मैं तो वैसे ज़ाती तौर पे 3 सूबों के हक़ में हूँ, लेकिन उसके साथ मेरी तजवीज़ ये भी है कि उन 3 सूबों के साथ सिंध के भी 2 सूबे किए जाएँ, खैबर पख्तूनख्वा के भी 2 किए जाएँ। बलूचिस्तान की सूरत हाल ज़्यादा मुझे मालूम नहीं है, वो तो पहले ही आबादी वहाँ थोड़ी है, रकबा ही बहुत ज़्यादा है। तो 3 सूबे भी अगर ये मेहरबान ना बनाएं जो इस वक्त बैठे हुए हैं, इसलिए कि इनका आइन में तब्दीली का तो इख्तियार ही नहीं है, ये तो सारे जाली फॉर्म 47 पे आए हुए हैं। वो हुकूमत जिसे अवाम ने मुंतखब किया हो, जिसके पास अथॉरिटी हो, अब वो सूबों की बात करे या आइन में तरमीम करने की बात करे अवाम के मफाद के लिए, तो कोई बात समझ भी आती। ये उस आइन का हुलिया बिगाड़ रहे हैं, बिगाड़ चुके हैं और मज़ीद बिगाड़ना चाहते हैं, जो आइन हमारे बुज़ुर्गों ने बनाया था और बड़ी मेहनत के साथ 1972 में जब असम्बली का इजलास हुआ, पहले तो सदारती आर्डीनेंस के ज़रिए भुट्टो साहब सदर बन बैठे, अब फिर पार्लिमानी आइन बनाने में काफ़ी वक्त लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हज़रत मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती महमूद, प्रोफेसर गफूर और कुछ हुकूमती अफराद पीपल पार्टी के शामिल थे। आइन बनाया बड़ी बहस तमीज़ के बाद और वो आइन 4 सूबों के लिए काबिल कबूल था। उसने 4 सूबों को एक जंजीर में बांधा हुआ था। वो हमारे इत्तेहाद की अलामत थी। अब एक तरफ से तो आप कह रहे हैं कि हम अलहदगी पसंदों, दहशत गर्दों, अमन ख़राब करने वालों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आइन का हुलिया बिगाड़ रहे हैं। वो जंजीर जिससे हम बंधे हुए हैं, उस जंजीर को आप तोड़ रहे हैं और उन लोगों से तड़वा रहे हैं जिनका इख्तियार
उनकी अपनी पार्टी के लोग भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। जावेद लतीफ़, सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ और बहुत सारे कई दफ़ा कह चुके हैं कि हमें जो लाए हैं वो अब हमें संभालें भी, हम गिर रहे हैं, हमारा कोई हाल नहीं है, हमसे कुछ चल नहीं रहा, जो लाए हैं वही करें सारा कुछ, हम तो कुछ करने के काबिल भी नहीं। तो इनकी ना आवाम में कदर, ना लाने वालों की नज़र में कदर। तो ये जो पहले 26वीं तरमीम की समाअत अभी चल रही, और आप नहीं, कोई गैर जानिबदार थोड़ा सा 8-10 जमातें पढ़ा हुआ आदमी भी अगर वो समाअत सुप्रीम कोर्ट में जो चल रही है 26वीं तरमीम पे अगर सुने तो वो भी कहेगा कि ये 26वीं तरमीम फ्रॉड है, ये अवाम से धोखा हुआ है, इसकी आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। जज वकीलों के सामने, वकीलों के दलाइल के सामने शर्मिंदा है। जजों के पास कोई लाजिक, कोई दलील, कोई जवाब नहीं है। तो आप उस आइन पे मेहरबानी फरमाएं। जो भी अपने आप को मुहिब वतन समझता है, जो बड़े पावरफुल बैठे हुए हैं, जो समझते हैं कि हम ही मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं और हमारी वजह से मुल्क चल रहा है, उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इस आइन का खुदा रसूल का वास्ता हुलिया ना बिगाड़े। अगर इसमें कुछ थोड़ी बहुत 1-2-4 शिक्के इंसानी हकूक़ की रह गई हैं तो उनको रहने दें। अगर इसमें कुछ नाम की जमहूरियत बाकी रह गई है तो उसे रहने दें। हाँ, आप नए इंतखाबात करवाएं और उस नए इंतखाबात का मैंडेट यही हो कि ये आइन साज असम्बली बनने जा रही। ये इसलिए इख्तियार इनको दिया जा रहा है, इन लोगों को इसलिए इनको मुंतखब किया जा रहा है कि ये आके आइन को ज़रा मुकम्मल करें, जो उसमें ख़राबियाँ हैं दूर करें और जो चीज़ें डालने वाली हैं वो डालें। आप इस आइन में अगर इस तरह इस पार्लियामेंट से तब्दीली करवाएंगे तो इसे माना नहीं जाएगा। आप वक्ती तौर पे तो आप डंडे के ज़ोर पे लोगों को मनवा लेंगे, लेकिन कल फिर इसके ख़िलाफ़ अदालतों में चैलेंज होगी, ये फिर बहस मुबासा होगा। और अगर कोई आज़ाद जज आ गए, उन्होंने तरमीम उड़ा दी, तो आपकी सारी मेहनत जो है वो रायगा जाएगी। इसलिए जो अच्छे काम हैं वो, मेरा ख्याल है अच्छे कामों में कोई पार्टी भी रुकावट नहीं बनेगी। आप PTI बेख्तिलाफ़ है आपकी, उसको बुला लें। JUI अगर आजकल थोड़ी थोड़ी नाराज़ है, वैसे पता नहीं पूरी नाराज़ है कि थोड़ी, उसको भी बुला लें। अब बाकी जमातों को, सारी जमातों को बुला के उनको मुसव्वदा दें, उनसे राय लें। पहले तो मैंने देखा तशहीर की जाती थी, अखबार में इश्तिहार दिया जाता था ये कानून आ रहा खानदगी के लिए, लोग पढ़ लें, लोग अपनी अब पिछली जब 26वीं आई थी तो वज़ीर कानून साहब ने असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि अभी तक हमारे पास मुसव्वदा नहीं आया। आप अंदाज़ा लगा लें। तो इस तरह की तरमीम आएगी तो आइन के पल्ले क्या रह जाएगा। इसलिए मेहरबानी फरमाएँ, पाकिस्तान पे मेहरबानी फरमाएँ, पाकिस्तान की अदलिया की आज़ादी का कोई सामान पैदा करें। ये आपके भी फ़ायदे में है, हमारे भी फ़ायदे में है, और ये हमारे रब का हुक्म भी यही है। मैंने पिछले 2 व्लॉग में भी शायद या जुम्मा वाली तकरीर में अर्ज़ किया था, बल्कि बयान किया था, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, अल्लाह तुम्हें अदल का हुक्म देता है। आप सब जो ज़िम्मेदार हैं ज़रा थोड़ा सा झांक के देखें कि क्या हम अदल कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी 2 साल से अंदर है। 9 मई वाले दिन लाहौर में नहीं था जहाँ का उसके ख़िलाफ़ केस बना हुआ। उसके 2 साल का जवाब कौन देगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद बार खड़ी होकर माइक पे कह रही थी अंदर कोई ना जाए, वो 2 साल से अंदर में है, 75 साल की कैंसर, उसके 2 साल का जवाब कौन देगा। जो लोग ना हक पकड़े हुए हैं, जेलों में हैं, 2-2 साल उनको हो गए हैं, अदालतें कई महीने उनकी तारीख ही समाअत के लिए मुकर्रर नहीं करती, उनका जवाब भी आखिर किसी को तो देना है, उस मालिक की बारगाह में जिसने अदल का हुक्म दिया। तो आइन का ऐसा हुलिया खुदा के लिए ना बिगाड़ें। आपके पास सारे रास्ते खुले हुए हैं, सबको बिठा लें, इत्तेफाक राय पैदा करें, या नए इंतखाबात के बाद जो अवामी असम्बली आए उसको इख्तियार है कि वो आइन में अगर कोई तब्दीली की ज़रूरत है तो करें, वगरना जो बुज़ुर्गों का, जो हमारे अकाबरीन का, बड़ों का बनाया हुआ आइन है,
اس کو چھیڑ چھاڑ نہ کریں، اس سے ملک کا فائدہ نہیں ہوگا۔